वेलकम क्लास, आप सभी का स्वागत है आपकी अपनी आरबीएससी ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 9 जिसका नाम है अ मैन्स ट्रू सन, एक व्यक्ति का सच्चा पुत्र। ये कौन है, क्या कहानी है, हम इसे लाइन टू लाइन डिस्कस करते हैं। कहानी एक जेंटलमैन की होती है। यहाँ पर जेंटलमैन का कोई नाम नहीं दिया हुआ, इसे जेंटलमैन कहकर ही बताया गया है। एक जेंटलमैन होता है, उसका बर्थडे होता है और उसने अपने बर्थडे की पार्टी घर पर ही रखी हुई होती है। ध्यान रखना, उसकी घर पे ही क्या होती है, बर्थडे पार्टी होती है। और पार्टी होती कब है, शाम को होती है। इवनिंग के अंदर घर में ही क्या होती है, बर्थडे पार्टी होती है, क्योंकि जेंटलमैन का जन्मदिन होता है। उस जन्मदिन पर जेंटलमैन जो होते हैं वो अपने सभी दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने जान पहचान के लोगों को इनवाइट करते हैं शाम को पार्टी में। तो पार्टी में जेंटलमैन के सारे फ्रेंड्स आते हैं और उनके रिलेशन में जो भी जान पहचान वाले लोग हैं वो भी शाम को आते हैं। सभी लोग गिफ्ट लेकर आते हैं, जेंटलमैन उनका स्वागत करते हैं और सभी लोग जेंटलमैन को गिफ्ट देते हैं और उनकी बर्थडे की उनको विशेस भी देते हैं। थोड़ी देर बाद पार्टी शुरू हो जाती है। सभी लोगों के गिफ्ट्स को जेंटलमैन हॉल में ही रख देते हैं ताकि वो सभी को दिखाई दे। पार्टी शुरू होती है, पार्टी में बहुत मजा आता है और उसके बाद पार्टी खत्म भी हो जाती है। सभी मेहमान जो कि जेंटलमैन की पार्टी में आए हुए होते हैं अपने अपने घर चले जाते हैं। उसके बाद जेंटलमैन अकेले रह जाते हैं और अपने सर्वेंट को भी कहते हैं कुछ काम करने के लिए, और जेंटलमैन खुद उन गिफ्ट्स की तरफ जाते हैं और वहां पर गिफ्ट को एक जगह से दूसरी जगह पे उठाकर रख रहे होते हैं। उसी वक्त जेंटलमैन की जो नजर है वो पड़ती है कि ऊपर से छत से किसी की परछाई दिखाई दे रही है। तो जेंटलमैन को ऐसा लगता है कि अभी भी एक मेहमान जो है वो रह गया है, शायद उसने भोजन भी नहीं किया होगा, क्योंकि उसकी परछाई जेंटलमैन को दिखाई दे रही है और उन्हें लग रहा है कि छत पर कोई एक व्यक्ति है जो छुपा हुआ है। तो छत पर एक व्यक्ति होता है जो कि होता कौन है, एक चोर होता है, एक थीफ होता है जो कि जेंटलमैन की शाम को पार्टी में आता है और छत पर छुपा हुआ होता है। जेंटलमैन अपने सर्वेंट को कहते हैं कि एक व्यक्ति अभी भी भूखा रह गया है, जाओ फिर से उसके लिए क्या लेकर आओ, अच्छा अच्छा खाना लेकर आओ जैसा कि सभी मेहमानों को दिया गया है। तो जेंटलमैन अपने नौकर को बुलाते हैं और उन्हें कहते हैं कि जाकर बैक डिशेस दोबारा खाने की तैयारी करो, दोबारा खाने को प्लेट्स में लगा के लाओ, क्योंकि एक मेहमान जो मेरी पार्टी में आया हुआ है लेकिन वो अभी भी भूखा रह गया है। उसके बाद जैसा कि जेंटलमैन का आदेश होता है उस व्यक्ति का, तो उसके जो नौकर होते हैं वो खाना ले आते हैं और कहते हैं कि सर किसे खिलाना है। तो जेंटलमैन कहते हैं खाना टेबल पे रख दो और आप यहाँ से चले जाओ। तो ऐसा कहकर जेंटलमैन नौकर को भेज देते हैं। अब जो चोर छुपा हुआ होता है अपने इस पर छत पर, उसे वो कहते हैं कि नीचे आ जाओ। चोर को जेंटलमैन कह रहे हैं, जिसे वो जानते नहीं है, वो कह रहे हैं कि नीचे आ जाओ, तुम मेरे पार्टी पर आए हो, मेरे जन्मदिन पर आए हो, ये मुझे बहुत अच्छा लगा, तुमने शायद खाना नहीं खाया है, नीचे आओ, चलो मेरे साथ खाना करो, मैंने भी खाना ठीक से नहीं खाया है। जो चोर होता है वो छत पर छुपा हुआ होता है। जेंटलमैन की इतनी मिठास भरे शब्दों को सुनकर चोर थोड़ा सा नरमा जाता है। उसे लगता है कि मैं तो चोर हूँ, यहाँ पर चोरी करने आया हूँ और ये व्यक्ति देखो मुझे कितने प्यार से खाने के लिए बुला रहा है। फिर भी चोर सोचता है कि शायद वो नीचे बुलाकर मुझे खाना खिलाकर पुलिस के हवाले कर देगा। लेकिन जैसे बार बार जेंटलमैन उसे बोलता है नीचे आने के लिए, तो चोर भी नीचे आ जाता है सीढ़ियों से और नीचे आके जेंटलमैन से मिलता है। तो जेंटलमैन कहते हैं कि तुम कौन हो। चोर कुछ भी नहीं बताता क्योंकि वो पहले से जानता है कि वो चोरी है। जेंटलमैन ज्यादा उनसे बात नहीं करते और खाना परोसा हुआ होता है, दोनों मिलकर खाना खाने लग जाते हैं। उस दिन बर्थडे पर जो चोर होता है वो बहुत भरपेट अच्छे से खाना खाता है। चोर अपने मन में उस जेंटलमैन की नेकी को क्या कर रहा होता है, समझ रहा होता है। उसे लगता है कि मैं चोर हूँ, मुझे इसको मारना चाहिए, पुलिस के हवाले करना चाहिए, पर ये तो बिल्कुल मेरे से उल्टा बिहेव कर रहा है, वैसे ही मुझे ट्रीट कर रहा है जैसे कि पार्टी में दूसरे लोग आए हुए थे वैसे कर रहा है। चोर को उस जेंटलमैन का बिहेवियर बहुत अच्छा लगता है। उसे लगता है कि दुनिया में आज भी ऐसे लोग हैं जो चोर को भी इतने प्यार से, इतने अच्छे तरीके से ट्रीट कर रहे हैं। थोड़ी देर बाद चोर क्या करता है, खाना खा के जाने लगता है। उसे लगता है कि अब मुझे चलना चाहिए, और जाते वक्त जो जेंटलमैन होते हैं जिनका कि बर्थडे होता है, वो खाना खिलाने के बाद उस चोर को वो जेंटलमैन जो होते हैं अ बैग ऑफ कॉइन देते हैं, एक बैग देते हैं जो कि सिक्कों से भरा हुआ होता है, और एज ए गिफ्ट के रूप में जेंटलमैन जाते वक्त उस चोर को दे देते हैं जो कि उनके बर्थडे वाले दिन उनके घर से जा रहा होता है। अ बैग ऑफ कॉइन होते हैं जिसमें एक बैग में कई सारे सिक्के होते हैं, कॉइन्स मतलब सिक्के होते हैं, और
जो चोर होता है वो बैग को पाकर बड़ा खुश होता है और चला जाता है। अब कई साल बीत चुके होते हैं। अब वो जो जेंटलमैन होता है वो ओल्ड हो चुका होता है, बूढ़ा हो चुका होता है, क्योंकि कई साल क्या हो चुके हैं, बीत चुके होते हैं। कई सालों बाद उस जेंटलमैन का बर्थडे फिर से आता है, क्योंकि बर्थडे तो हर साल आता है, तो कई सालों बाद उस जेंटलमैन का बर्थडे क्या आता है, फिर से आता है, और वो अपने बर्थडे की फीस्ट मतलब कि दावत या पार्टी फिर से ऑर्गेनाइज करता है। वैसे ही उसी तरीके से सारे रिश्तेदार, जान पहचान के लोग जो ओल्ड जेंटलमैन के होते हैं वो सारे उसके बर्थडे पर आते हैं। अब वो जेंटलमैन एक जेंटलमैन ना रहकर बहुत सारे ग्रैंड सन का, या आप कह सकते हो बहुत सारे सन, ग्रैंड सन और ग्रैंड सन का क्या बन चुका होता है, दादा नाना, इस तरीके से बन चुका होता है, क्योंकि कई साल बीत चुके होते हैं। अब वो जेंटलमैन जो कि चोर से मिला होता है वो बूढ़ा हो चुका होता है, उसके खुद के पोता पोती दोएता या कह सकते हैं फैमिली में और भी जो जनरेशन है वो आ चुकी होती है। अब वो बूढ़ा हो चुका होता है। बूढ़ा होने के बाद उसका बर्थडे बनाया जाता है, उसी तरीके से लोग आते हैं जैसे कि कई सालों पहले आते हैं। पार्टी बहुत अच्छी तरीके से ऑर्गेनाइज होती है। उसी पार्टी में शाम को एट इवनिंग, शाम को एक अजनबी, एक स्ट्रेंजर उसी पार्टी में आता है जेंटलमैन की। वो अजनबी व्यक्ति होता है, नाम भी अपना किसी को बताता नहीं है, और आकर देखता है कि ये तो उसी बूढ़े आदमी की पार्टी है जिसकी पार्टी में मैं कई साल पहले आया था, क्योंकि वो अजनबी व्यक्ति चोर ही होता है जो कि पूरी तरीके से बदल चुका होता है। वो आता है और ओल्ड मैन से मिलने की इच्छा जताता है, लेकिन वहां पर वो बिजी होता है तो ओल्ड मैन उससे मिल नहीं पाता। वो सर्वेंट को कहता है कि ये मैं एक गिफ्ट लेकर आया हूँ, एक स्मॉल बॉक्स होता है, एक छोटा सा डब्बा होता है, और कहते हैं ओल्ड जेंटलमैन के सर्वेंट को कि जाकर इसे साहब को दे देना जिसका आज बर्थडे है। तो जो नौकर होता है वो गिफ्ट ले लेता है और उसी वक्त जाकर ओल्ड जेंटलमैन को दे देता है और कहता है कि सर आपके लिए कोई अजनबी व्यक्ति ये गिफ्ट लेकर आया है। तो जैसे ही वो ओल्ड मैन उस डब्बे को, इस बॉक्स को खोलते हैं तो उसमें बड़ा ही कहते हैं ना बेशकीमती या कह सकते हो बहुत ज्यादा कीमती एक क्या निकलता है, पर्ल। पर्ल का मतलब होता है मोती। बहुत ज्यादा कीमती, बहुत ज्यादा महंगा क्या निकलता है, एक मोती निकलता है। ओल्ड मैन अपने नौकर को कहता है कि कौन इतना महंगा मुझे गिफ्ट देकर गया, उस व्यक्ति से मैं मिलना चाहता हूँ। तो नौकर कहता है कि सर वो कौन है, उसने मुझे अपना नाम नहीं बताया, केवल इतना कहा कि ये गिफ्ट आपको दे दूं। तो ओल्ड मैन बाहर आता है और उसको ढूंढने लगता है। उसी वक्त वो अजनबी भी वही होता है जो कि चोर होता है। ये वही चोर होता है जिसको कई साल पहले ओल्ड मैन क्या देता है, बैग ऑफ कॉइन देता है, सिक्कों से भरा हुआ बैग देता है। अब उसी का कर्ज चुकाने क्या होता है, दोबारा आता है कई सालों बाद। तो ओल्ड मैन जो होता है उस चोर को पहचान नहीं पाता, क्योंकि लास्ट टाइम भी उनकी इतनी अच्छी मुलाकात नहीं हो पाती है। उसके बाद ओल्ड मैन आकर उस चोर को पूछता है, क्योंकि वो उसे जानता नहीं है, वो पूछता है तुम कौन हो, तुम अजनबी हो, तुम मुझे कैसे जानते हो और मेरे लिए इतना महंगा गिफ्ट क्यों लेकर आए हो। तो वो जो चोर है वो उसको रिप्लाई करता है। वो रिप्लाई ये है, आप अच्छे से इसे देखेंगे, आई एम द वन whom you helped greatly many years ago। तो चोर जो है वो ओल्ड मैन को कहता है कि मैं वही आदमी हूँ जिसकी आपने कई साल पहले एक मदद की थी, मुझे वैसे ही ट्रीट किया था जैसे कि आपने अपने मेहमानों को ट्रीट किया था। ओल्ड मैन थोड़ा सा अपनी याददाश्त पर जोर डालता है, क्योंकि बहुत साल पुरानी बात हो चुकी होती है, वो भी बूढ़ा हो चुका होता है, इसलिए उसे याद नहीं आ रहा होता है। वो अपने चश्मे को निकालता है, थोड़ा सा उसकी शक्ल पहचानने की कोशिश कर रहा होता है, थोड़ा सा फ्लैश मेमोरी में जा रहा होता है, याद कर रहा होता है। पर ओल्ड मैन कहता है मुझे सच में याद नहीं आ रहा कि आखिर तुम हो कौन, क्या तुम मुझे अपना नाम बताओगे। तो इस तरीके से ओल्ड मैन जो होता है उस चोर से, वो अजनबी व्यक्ति से पूछता है उसका नेम, कि क्या आप मुझे अपना नाम बताओगे, ऐसा तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि तुम कौन और मैंने तुम्हारी कब मदद की। तो जो चोर होता है वो उसे सारी की सारी चीजें एक्सप्लेन कर देता है जो कि कई साल पहले उनके साथ हुआ था। तो जो थीफ होता है वो सारी चीजें सब कुछ बता देता है ओल्ड जेंटलमैन को और कहता है कि इसी तरीके से आपने बहुत साल पहले एक पार्टी रखी थी, मैं आया था, मैं छुपा हुआ था छत पर, आपने नीचे बुलाकर मेरे साथ बहुत ही उदारता से बिहेव किया, आपकी काइंडनेस देखकर मैंने अपने आप उसी दिन डिसाइड किया कि मैं चोरी करना छोड़ दूंगा और एक अच्छा इंसान बनकर दिखाऊंगा, अपनी मेहनत के दम पर मैं क्या करूंगा, काम करूंगा। और आज देखो मेरे पास इतना पैसा है, उस दिन से लेकर आज तक मैंने केवल और केवल अपनी मेहनत पर विश्वास किया, आपके कहे हुए शब्द मुझे आज भी याद है और उसी से मैं अपनी सच्ची कमाई से आपके लिए इतना महंगा मोती जो है वो आपके बर्थडे पर लेकर आया हूँ। जब वो ओल्ड मैन उस स्ट्रेंजर या चोर की वो बातें सुनता है जो कि बहुत पुरानी होती है, तो उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, आंखें नम हो जाती है और ओल्ड मैन कहता है उसे कि द जेंटलमैन काइंडनेस चेंज थीफ लाइफ। और ओल्ड मैन कहता है कि तुम ही मेरे क्या हो, सच्चे पुत्र हो, क्योंकि उसी की जो जेंटलमैन होता है, जो ओल्ड मैन होता है, उन्हीं की
काइंडनेस से, उनकी ही दयालुता से वो जो थीफ होता है वो अपनी लाइफ को पूरी तरीके से बदल लेता है। और थीफ भी यही कहता है कि आपके उस दिन के बिहेवियर ने मेरी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया था। अगर आप उस दिन मेरे को पुलिस के हवाले कर देते तो शायद मैं आज तक भी चोर रहता, पर आपने मुझे बुलाया, मुझे खाना खिलाया और मुझे जाते हुए सिक्के का बैग भी दिया और मुझे कुछ ईमानदारी से रहने की बातें भी बताई। तब से मैंने डिसाइड कर लिया था कि आज के बाद मैं कोई भी गलत काम नहीं करूंगा, हमेशा सच्चाई का साथ दूंगा और ईमानदारी से मेहनत करके पैसा कमाऊंगा। तब से लेकर आज तक मैंने बहुत पैसा कमाया और उसी से मैं आपके लिए गिफ्ट लाया हूं। जब ओल्ड मैन सच्चे सारी बातें सुनता है तो उसे सच्चाई पर यकीन होने लगता है और ओल्ड मैन कहता है कि तुम ही मेरे सही मायने में क्या हो, मेरे सच्चे पुत्र हो, जिसने मेरे एक छोटे से कर्ज को कितने अच्छे तरीके से क्या किया, इतने सालों बाद चुकाया, मुझे याद रखा, फिर से मेरा जो ऋण है उसको चुकाने आए और मेरी बातों को भी क्या रखा, याद रखा। इस तरीके से जो थीफ होता है वही उस ओल्ड मैन का क्या होता है, सच्चा पुत्र होता है, इसमें ये बताया गया है। अब ओल्ड मैन जो होता है, जैसे मैंने पहले बताया, उसके बहुत सारे सन, ग्रैंडसन और ग्रेट ग्रैंडसन भी हो चुके होते हैं क्योंकि वो बूढ़ा हो चुका होता है। इस तरीके से ये जो कहानी है वो यहीं पर खत्म होती है। राइटर इसमें हमें बताना चाह रहे हैं कि एक अगर इंसान दयालुता दिखाए, अपनी अच्छाई दिखाए, तो बुरे व्यक्ति को भी अच्छाई में क्या कर सकता है, बदल सकता है। जैसा कि ओल्ड मैन की अच्छाई ने एक चोर का मन को बदल दिया और उसे भी सही रास्ते पर वो ले आया। इस तरीके से ये कहानी हमें बताते हैं कि हर वक्त सभी से मतलब अच्छा बिहेवियर किया जाए तो हर इंसान का जो मन होता है कभी ना कभी परिवर्तित हो ही जाता है। अब हम बढ़ते हैं इसके क्वेश्चन आंसर की तरफ। टिक द करेक्ट अल्टरनेटिव। 4 ऑप्शन दिए जाते हैं, आपको एक सही चूज करना होता है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, द जेंटलमैन गेव अ फीस्ट। जो आदमी था, जेंटलमैन था, उसने पार्टी कहाँ पर कब दी थी? उसने पार्टी शाम को दी थी, इवनिंग में दी थी। द थीफ वाज हाइडिंग इन। सेकंड क्वेश्चन है, जो चोर था वो कहाँ पर छुपा हुआ था? आंसर है द रूफ। चोर छत पर छुपा हुआ था। क्वेश्चन नंबर थर्ड, द जेंटलमैन फाउंड इनसाइड द बॉक्स। जेंटलमैन को उस बॉक्स में क्या चीज मिली थी? आंसर है अ पर्ल। एक बहुत कीमती मोती मिला था। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, द थीफ वॉज ट्रीटेड विद। उस चोर को जेंटलमैन ने कैसे ट्रीट किया, कैसा व्यवहार किया उसके साथ? आंसर है काइंडनेस। बड़ा ही दयालुता पूर्वक उससे व्यवहार किया। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन आंसर की तरफ। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 30 to 40 वर्ड्स। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, What was the occasion of feast in the house of the gentleman? जेंटलमैन के घर में किस लिए पार्टी रखी गई थी या किस लिए दावत रखी गई थी? आंसर है द जेंटलमैन हैड अ ग्रेट फीस्ट। जेंटलमैन ने अपने घर पे एक बहुत बड़ी पार्टी रखी हुई थी। दावत या पार्टी एक ही बात होती है। ऑन हिज बर्थडे, क्योंकि जेंटलमैन का बर्थडे था इसलिए उसने पार्टी को ऑर्गेनाइज किया था। क्वेश्चन नंबर सेकंड, हु वर द गेस्ट इन द फीस्ट? पार्टी में मेहमान कौन कौन थे जो उसकी पार्टी में आए थे? आंसर है मैनी फ्रेंड्स एंड हिज रिलेटिव। बहुत सारे उसके दोस्त, जान पहचान के और उसके रिलेटिव, जेंटलमैन के फ्रेंड्स और रिलेटिव जो थे वो पार्टी में शामिल हुए थे। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ। Why were the gifts placed in the center of hall? जितने भी मेहमान गिफ्ट लाए थे उन्हें हॉल के बीचों बीच क्यों रखा गया? आंसर है the gifts were placed in the center. सारे गिफ्ट्स को सेंटर में या बीचों बीच रखा गया टेबल पर, so that everyone can see them easily, ताकि सभी मेहमान जितने भी लोग उपस्थित है वो गिफ्ट्स को आसानी से देख सके। इसलिए ओल्ड जेंटलमैन ने क्या किया था, गिफ्ट्स को बीच में रख दिया। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, वाई what strange thing did the gentleman notice after the feast was over? जब मेहमान जा चुके थे, पार्टी खत्म हो गई थी, तो जिसकी पार्टी थी ओल्ड मैन ने क्या अजीब चीज को नोट किया? आंसर है when the feast was over, जब पार्टी खत्म हो गई and the guest had gone, और मेहमान जा चुके थे, the gentleman saw द शेडो ऑफ मैंस हेड। उसी वक्त गिफ्ट को जो अरेंज कर रहा था जेंटलमैन, तब उसने देखा कि एक व्यक्ति की क्या आ रही है, परछाई पड़ रही है और हॉल के जो नीचे जो फ्लोर है उसके ऊपर परछाई दिखाई दे रही है। द मैंस हेड ऑन द फ्लोर ऑफ द हॉल पर एक व्यक्ति की परछाई दिखाई दे रही है। उसे लग रहा था कि कोई व्यक्ति ऊपर छत पर छुपा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाई डिड द जेंटलमैन ऑर्डर हिज सर्वेंट टू ब्रिंग बैक द डिशेज? जेंटलमैन ने अपने नौकर को दोबारा खाने की प्लेट्स लाने के लिए क्यों बोला? आंसर, बिकॉज द जेंटलमैन नोटिस अ मैन हाइडिंग ऑन द रूफ। क्योंकि जेंटलमैन को लगा कि एक व्यक्ति अभी भी भूखा रह चुका है, एक व्यक्ति है जो छत पर रूफ पर छुपा हुआ है। अ मैन हाइडिंग ऑन द रूफ, एक व्यक्ति छत पर छुपा हुआ है। ही वॉन्टेड टू सर्व हिम, जेंटलमैन उसे भी खाना खिलाना चाहता था, लाइक अदर गेस्ट, दूसरे मेहमानों की तरह। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट वाज इन द बॉक्स ब्रॉट बाय द स्ट्रेंजर ऑन द जेंटलमैन्स बर्थडे? कई सालों बाद जब जेंटलमैन का बर्थडे आता है तो उसे गिफ्ट मिलता है। उस गिफ्ट में क्या होता है? आंसर है व्हेन द ओल्ड जेंटलमैन ओपन द बॉक्स, जब बूढ़ा आदमी ये जेंटलमैन उस गिफ्ट को ओपन करता है, उस डब्बे को खोलता है, ही फाउंड अ प्राइसलेस
पर्ल, उसमें से वो एक बहुत ही महंगा या कीमती जो है वो मोती उसके अंदर पाता है और वो चोर ही उसे देकर जाता है। क्वेश्चन नंबर 7, Why was the gentleman unable to recognize the stranger? जेंटलमैन जो होता है कई सालों बाद उस चोर को या उस अजनबी व्यक्ति को पहचान क्यों नहीं पाता है? आंसर है द जेंटलमैन वॉज टू ओल्ड, क्योंकि उस वक्त कई साल बीत चुके होते हैं, वो जेंटलमैन जो होता है वो बूढ़ा हो चुका होता है, टू ओल्ड बहुत बूढ़ा हो चुका होता है, एंड हिज आई साइट वॉज डिम, और उसकी आंखें भी है बहुत ज्यादा डिम हो चुकी होती है, ये कह सकते हैं आई साइट जो होती है वो लो हो चुकी होती है। इट वॉज अ लॉन्ग एगो सिंस ही मेट द स्ट्रेंजर, और कई समय भी बीत चुका होता है, बहुत समय बीत चुका होता है उसको उस अजनबी या चोर से मिले हुए। इस वजह से दोबारा मिलने पर जेंटलमैन जो होता है वो उस चोर को पहचान नहीं पाता। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, हु वॉज द स्ट्रेंजर? जो अजनबी व्यक्ति था वो कौन था? आंसर, अ थीफ वॉज द स्ट्रेंजर, ये वही अजनबी होता है जो कि पहले चोर होता है, तो चोरी जो होता है वही अजनबी व्यक्ति इसमें है। ही वॉज अ रिच मैन विद द हेल्प ऑफ जेंटलमैन, अब वो चोर नहीं रहा क्योंकि उसने चोरी करना छोड़ दिया और जो जेंटलमैन थे उसने उसकी मदद की थी पैसे देकर, तब से उसने चोरी करना छोड़ दिया, अब वो एक रिच मैन अमीर आदमी बन चुका था। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाई डिड द जेंटलमैन गिव टू द थीफ? जो जेंटलमैन है उन्होंने चोर को क्या दिया? क्वेश्चन नंबर 9, आंसर, द जेंटलमैन सर्व द थीफ फूड, जेंटलमैन ने उस चोर को बुलाया नीचे और क्या दिया? खाना उसे सर्व किया, जैसे पार्टी में दूसरे लोगों को किया। ही गेव हिम गिफ्ट एंड अ बैग ऑफ कॉइन, साथ में जाते वक्त उन्होंने गिफ्ट के रूप में एक सिक्कों से भरा हुआ बैग जो है उस चोर को दिया। अब हम बढ़ते हैं हमारे लॉन्ग आंसर की तरफ। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 60 वर्ड, 60 शब्दों में इसका आंसर आपको देना है। क्वेश्चन नंबर 1, हाउ डिड द जेंटलमैन रिकॉग्नाइज द स्ट्रेंजर? जेंटलमैन ने उस अजनबी व्यक्ति को जो है किस प्रकार से पहचान लिया? आपकी बात है, पहचान कैसे लिया? क्वेश्चन नंबर 1, आंसर है आफ्टर मैनी ईयर्स, कई सालों बाद, व्हेन द स्ट्रेंजर मतलब कि जब वो जो चोर होता है वो दोबारा वेंट टू द ओल्ड जेंटलमैन, जेंटलमैन की पार्टी में आता है जो कि दोबारा कई सालों बाद ऑर्गेनाइज होती है। ही कुड नॉट रिकॉग्नाइज हिम, उस वक्त जेंटलमैन उसे पहचानता नहीं है। ही फॉरगेट अबाउट द स्ट्रेंजर, वो उस अजनबी व्यक्ति को भूल चुका होता है क्योंकि काफी समय हो चुका होता है मिले हुए। द स्ट्रेंजर टोल्ड हिम एवरीथिंग, और वो चोर या बदला हुआ जो इंसान होता है स्ट्रेंजर, वो सारी की सारी घटना जो होता है उस बूढ़े आदमी को बताता है कि कई साल पहले किस प्रकार से उसने उसकी मदद की थी। द ओल्ड जेंटलमैन ऑफ दैट टाइम रिकॉग्नाइज्ड हिम, और सारी बातें सुनकर जेंटलमैन को अब वो चोर जो है वो याद आ जाता है। ही रिमेंबर्ड द होल इंसिडेंस ऑफ द बर्थडे इवनिंग, और साथ ही जो बूढ़ा आदमी होता है उसको उस वक्त की सारी घटना याद आ जाती है जो कि उसके बर्थडे के समय की होती है। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। हाउ डिड द काइंडनेस ऑफ द जेंटलमैन इन्फ्लुएंस द लाइफ ऑफ द थीफ? किस तरीके से ओल्ड मैन की काइंडनेस ने या उसकी दयालुता ने चोर के जीवन को पूरी तरह बदल दिया था? आंसर है द जेंटलमैन ट्रीटेड, यहाँ पर मैन भी आएगा, द जेंटलमैन ट्रीटेड द थीफ वेरी काइंडली, क्योंकि जेंटलमैन ने उस चोर को बहुत ही प्यार से या बहुत ही अच्छे व्यवहार से काइंडली तरीके से क्या किया? ट्रीट किया। एंड ऑल्सो गेव अ बैग ऑफ कॉइन, और जाते वक्त उसे सिक्कों से भरा हुआ एक बैग भी जो था वो एक चोर को क्या किया था? दे दिया था पार्टी में। ही ऑल्सो सर्व हिम फूड लाइक अदर गेस्ट, साथ ही उस चोर को भी भरपेट भोजन दिया था जैसे कि दूसरे मेहमानों को दिया गया था। हिज काइंडनेस चेंज्ड द लाइफ ऑफ थीफ, तो जेंटलमैन ने जो उसके साथ अच्छा व्यवहार किया था उसके काइंडनेस की वजह से वो चोर जो है पूरी तरीके से बदल जाता है और वो डिसाइड करता है कि वो चोरी करना छोड़ देगा। ही बिकम अ गुड एंड ऑनेस्ट मैन, और उसके बाद वो चोरी करना छोड़ देता है और एक अच्छा गुड मैन और एक ऑनेस्ट मैन क्या होता है? बन जाता है। ही डिसाइडेड टू अर्न विद ऑनेस्टी, और वो सोचता है कि अब वो ईमानदारी से क्या करेगा? कमाएगा। ही बिकम रिच एंड पोलाइट, और कुछ सालों तक मेहनत करने के बाद वो जो चोर होता है वो ईमानदारी से मेहनत करने के बाद अमीर बन जाता है और वैसा ही पोलाइट रहता है जैसा कि वो जेंटलमैन होता है। Thus, the single act of kindness changed the life the thief into a good man। इस तरीके से एक छोटी सी एक अच्छे छोटे बिहेवियर ने या कह सकते हो एक अच्छे बिहेवियर ने जो जेंटलमैन ने किया था उसकी वजह से चोर की जिंदगी जो है पूरी तरीके से बदल गई है। उसके बाद बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। What did the gentleman say to the stranger at the end of the story? जो जेंटलमैन होते हैं वो अजनबी व्यक्ति को कहानी के अंत में क्या कहते हैं? आंसर है द स्ट्रेंजर जो कि थीफ होते हैं, एक अजनबी जो कि थीफ होता है यहाँ पर, told the old gentleman that due to inspiration from his kindness and the help he had changed into a good man। पहले
जो अजनबी व्यक्ति होता है, जो चोर होता है, वो कहता है जेंटलमैन को कि किस तरीके से आपके काइंडनेस ने, आपके इंस्पिरेशन से मैं प्रभावित होकर, आपकी दयालुता से मैं प्रभावित होकर मैंने अपनी जिंदगी को पूरी तरीके से क्या कर लिया, चेंज कर लिया, बदल लिया है इनटू अ गुड मैन, और अब मैं एक अच्छा इंसान बन गया हूँ। व्हेन द जेंटलमैन हर्ड हिम, जैसे ही जेंटलमैन ये बातें सुनता है उस अजनबी व्यक्ति के द्वारा, ही वॉज डीपली टच, ये बातें उसके मन की गहराइयों में उतर जाती है, उसे बहुत अच्छा लगता है। एंड टोल्ड द स्ट्रेंजर, तो वो बूढ़ा आदमी उस अजनबी व्यक्ति को कहता है दैट ही वॉज हिज ट्रू सन, कि तुम ही मेरे क्या हो, सच्चे पुत्र हो, जो कि इतने सालों बाद भी अपना जो कर्जा है वो चुकाने आया है। He was happy to know about him, और ओल्ड मैन जो है उससे मिलकर, उसके बारे में जानकर बड़ा ही खुश होता है। बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। Through a little kindness which I did to you so many years ago, other acts of kindness have been born. Explain the reference to the story A Man's True Son. थोड़ी सी दयालुता जो कि मैंने कुछ सालों पहले तुम्हारे साथ की थी, उसी दयालुता से कुछ नए कार्यों का विकास हुआ। ऐसा इस स्टेटमेंट में किसने किसको कहा है और क्या कहना चाहते हैं जो स्टेटमेंट में जो लोग हैं वो। क्वेश्चन नंबर 4 आंसर है दिस स्टेटमेंट हैज बीन स्पोकन बाय द जेंटलमैन। ये जो स्टेटमेंट है, ये जो वाक्य है, ये जेंटलमैन के द्वारा कहा गया है। जेंटलमैन के द्वारा कहा गया है। किसको कहा गया है? टू द स्ट्रेंजर, जो कि एक अजनबी व्यक्ति होता है, जो कि चोर होता है। When he expressed his gratitude for the help and kindness show from him, जब वो अपने ग्रेटिट्यूड या अपना जो अभिवादन होता है उसको एक्सप्रेस करना चाह रहा होता है और कहता है उस ओल्ड मैन को कि किस तरीके से आपकी एक छोटी सी दयालुता ने मेरे जीवन को क्या किया, पूरी तरीके से बदल दिया है। जो आपने मेरे लिए काइंडनेस दिखाई थी उस समय, उसकी वजह से मैं पूरी तरीके से मेरे जिंदगी में बदलाव हो चुका है। इन अनदर वर्ड द जेंटलमैन बिकम वेरी हैप्पी। सरल शब्दों में कहें तो बूढ़ा आदमी बहुत ज्यादा खुश होता है ये जानकर कितने सालों बाद भी जिस व्यक्ति का उसने उसको ऋण दिया था या गिफ्ट दिया था, वो वापस उसको कीमती गिफ्ट देने के लिए आता है। सो ही एक्सप्रेस्ड हिज इनर मोस्ट फीलिंग। इसलिए बूढ़ा आदमी अपने मन की भावों को क्या करना चाह रहा है, व्यक्त करना चाह रहा है उस चोर के लिए। क्वेश्चन नंबर 5 एक्सप्लेन द टाइटल ऑफ द स्टोरी अ मैन्स ट्रू सन। एक सच्चा पुत्र, ये जो इस कहानी का शीर्षक है वो क्या बताना चाह रहा है? आंसर है द स्ट्रेंजर फॉलोड द एक्ट एंड एडवाइस टू द जेंटलमैन। जिस प्रकार से पिता की कही हुई बातें जो है पुत्र मानते हैं, उन्हीं के अनुसार वो क्या करते हैं, जीवन में आगे बढ़ते हैं। उसी वक्त यहाँ पर पिता कौन है? ओल्ड मैन है। और यहाँ पर पुत्र कौन है? वो चोर या वो स्ट्रेंजर व्यक्ति होता है जो कि पिता की कही हुई बातों को याद रखता है और अपने जीवन में परिवर्तन करने का सोचता है। इसी तरीके से वो स्ट्रेंजर जो होता है, अजनबी व्यक्ति, फॉलोड द एक्ट एंड एडवाइस ऑफ द जेंटलमैन। वो इसी तरीके से बिहेव करता है और सारी सलाहें मानता है जो कि ओल्ड मैन उसे देता है। He also did द एक्ट ऑफ काइंडनेस, और वो भी उसी तरीके से दयालु बना रहता है जैसा कि ओल्ड मैन रहता है। द यंग मैन इज अ ट्रू सन इन द सेंस। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि वो यंग मैन जिसको हम यहाँ पे चोर कह रहे हैं, वो जब बदल जाता है और एक अच्छा व्यक्ति बन जाता है, वही सही मायनों में उस बूढ़े आदमी का क्या है, सच्चा पुत्र है। बिकॉज अ सन कैरीज व्हाट हिज फादर डज फॉर हिम। क्योंकि एक पुत्र ही वो सारी चीजें सीखता है जो कि उसके पिता उसे करने को कहते हैं या सिखाते हैं जीवन भर। इसी तरीके से यहाँ पर पुत्र वो चोर होता है और जो फादर जो होते हैं वो जेंटलमैन होता है। इस तरीके से इस वीडियो में हमने पूरी समरी को डिस्कस किया, साथ ही इसके क्वेश्चन आंसर को। आप लाइन टू लाइन चैप्टर पढ़िएगा, बहुत अच्छा चैप्टर है, एग्जाम में भी इसमें से कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बस राइटर यही कहना चाहते हैं कि हर इंसान को थोड़ा उदार रहना चाहिए, थोड़ा काइंडनेस रहना चाहिए, और काइंडनेस से, आपके अच्छे बिहेवियर से जो गलत व्यक्ति होते हैं उनका मन भी क्या होता है, बदल जाता है, जैसा कि चोर का मन बदला। पूरी वीडियो को आप अच्छे से देखिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा और लाइन टू लाइन जरूर चैप्टर को पढ़िएगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।